अरे खबरनामा भारत। अभी हम काटी विधानसभा में पकरी पकोही पंचायत में यहाँ के इस बार के भावी उम्मीदवार और उप मुखिया शमशेर आलम उर्फ निराले जी से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे 5 साल में किस तरीके से मुखिया लोगों ने काम किया और भावी उम्मीदवार भी है, चुनाव इस बार लड़ने वाले हैं। इस बार भी जानने की ये भी कोशिश करेंगे कि एजेंडा क्या लेके आए हैं। ख़ास तौर पे काफ़ी मशहूर है, लोगों के बीच में लोगों का प्यार मिलते आया है और इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले निराले जी ये जानना चाहते हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, एजेंडा क्या है इस बार का? एजेंडा क्या है? चुनाव पंचायत में विकास का काम होना सबसे बड़ा एजेंडा है। और जैसे नाला हुआ, रोड हुआ, इलेक्ट्रिक का समस्या है, जहाँ मतलब कि तार और सही से नहीं पहुँचा उसको पहुँचाना, लाइट इसको देखना है, नदी नाले हैं, कुआं हैं, इसका विकास होगा। हम लोग विकास के लिए है ना, आगे आने के लिए मुखिया का पंचायत लड़ना है और मुखिया बनेंगे तो हम लोग विकास पर काम करेंगे, जोर देंगे। विकास पे काम करेंगे आपने बताया निराले जी। क्या लग रहा है 5 साल में पकड़ी पकोही में विकास नहीं हो पाया जो होना चाहिए? देखिए, विकास तो हुआ है, लेकिन इस बार नीतीश कुमार का 7 निश्चय योजना आया और बहुत सा घरों में जहाँ पानी नहीं था पानी पहुँचा और जल नल का काम जोर तोड़ से हुआ। शायद कोई वार्ड में फंसा हुआ है जो आपको ठेकेदार के थ्रू फंसा दिया गया है, वो फंसा हुआ है, वो भी काम हो जाएगा। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हो जाए। तो पानी का तो काम बहुत अच्छा हुआ है। अभी नाला नहीं है हमारे यहाँ, पानी निकलने का बहुत बड़ा समस्या है और बरसात में रोड कहीं कहीं रोड डूब जाता है, दिखाई नहीं देता है, उस पर हम लोग को काम करना है। इलेक्ट्रिक का सही काम अभी आज तक हमारे पंचायत में नहीं हुआ। गली गली कोने कोने में घर बन गया है लेकिन इलेक्ट्रिक नहीं पहुंचा, उसको हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। और जहाँ तक होगा गली नली जो खोज के हम लोग बनाएंगे। बहुत सा गली नली बना है और बहुत सा भी बाकी है। 50% अभी हमारे पंचायत में काम बाकी है। 50% आपने बताया पंचायत में काम बाकी है, मतलब मुखिया जी सो रहे थे 5 साल से। मुखिया जी का तो हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, इसलिए कि जो फंड आएगा उसी हिसाब से वो भी काम करेंगे ना। पैसा जो हमको भी, अगर हम भी आगे चल के मुखिया बनते हैं तो हमको भी जो फंड मिलेगा उसी हिसाब से हम काम करेंगे ना। जहाँ ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा मतलब कि हम देखेंगे कि इस जगह ज़्यादा ज़रूरी है रोड का, नाला का, वहाँ पहले काम करेंगे। जो लोग के बीच में हमारे पंचायत के जनता जो चाहेंगे उस हिसाब से काम करेंगे। तो फंडिंग भी बहुत ज़रूरी है, इस पर तो सरकार देखेगी कि फंडिंग है ना पंचायत में कैसे पहुँचे। तो फंडिंग हम लोग के बीच में आएगा तो हम लोग काम अच्छा करेंगे। अच्छा निराली जी, लोगों से हम बातचीत करते हैं, ख़ास तौर पे लोगों का कहना होता है कि मुखिया लोग जो होते हैं, जो मुखिया बनते हैं, मुखिया बन के आए हुए अभी 5 साल में, तत्काल वो महिला सुरक्षा हो गया या एजुकेशन या शिक्षा, बेरोजगारी, इस पे बात नहीं करते। बेरोजगारी तो बहुत है और शिक्षा की रह गई बात, तो शिक्षा तो होना चाहिए बच्चों के बीच में। तो हम लोग के यहाँ पंचायत में हम लोग खोज करके बच्चे पर इस पर है ना अमल करते हैं और टीचर लोग को गांव में भी भेजते हैं, सरकारी टीचर को। जिस घर से बच्चे नहीं आ रहे हैं उसको बुला के लाना है, उसको है ना सारा हम लोग का अपना कड़ा नज़र रखते हैं स्कूल पे। जो हम लोग मतलब कि एक हम ही नहीं है, हमारे पंचायत में जो जाने माने लोग हैं इस पर नज़र रखते हैं और देखते हैं हम लोग। शिक्षा भी ज़रूरी है, शिक्षा होगा तो सब कुछ होगा, विकास होगा। शिक्षा नहीं है तो लोग को समझाना भी मुश्किल है। पकड़ी पकोही पंचायत में ऐसा कौन सा काम रुका हुआ है जो इस बार आने वाले चुनाव में अगर निराले जी जीत कर आते हैं तो खास तौर पे उस पर विशेष ध्यान देंगे? देखिए, हमारे पंचायत में अभी रोड बहुत जगह बाकी है और नाले का काम है, जो पानी निकासी नहीं हो पा रहा है, इसको हम लोग ज़्यादा जोर डालेंगे। पानी और रोड, जैसे पानी गांव में लग जाते हैं, रोड पे लग जाते हैं, तो सब कैसे निकलेगा इस पर हम लोग विचार करेंगे और देखेंगे इसको आगे देखेंगे। ठीक है, आने वाले चुनाव के लेके अपने एजेंडा आपने बताया कि हमारा ये एजेंडा है, इस पर हम काम करेंगे। लेकिन ख़ास तौर पे नल जल योजना जिस तरीके से रहा हर एक पंचायत में, पकड़ी पकोही पंचायत में कैसा रहा? पकड़ी पकोही पंचायत में बहुत अच्छा रहा। 1-2 वार्ड फंसा हुआ है जो जिसका काम भी हो गया है, खाली पानी चालू होना है तो चालू हो जाएगा और अच्छा है, सक्सेस है। हम लोग का वार्ड छोटा वार्ड है, इसलिए हम लोग का सक्सेस है।
जहाँ लंबा वार्ड है वहाँ फंसा हुआ है बस। निराले जी, खास तौर पे 5 साल में जो सिटिंग मुखिया रहे हैं, आपके हिसाब से, आप तो उप मुखिया भी है और वार्ड सदस्य भी है, खास तौर पे आप 5 साल में किस तरीके का ब्यौरा देना चाहते हैं जो सिटिंग मुखिया है? उनके बारे में हम क्या बोलेंगे, जो फंडिंग आया वो काम किए हैं अपने हिसाब से। सारा मुखिया जो रहता है वो अपने अपने हिसाब से काम करता है, वो भी अपने हिसाब से काम किए हैं। अपने हिसाब से काम करते हैं। हम लॉकडाउन में कैसा रहा? लॉकडाउन में तो बहुत बुरा रहा। लॉकडाउन में कोई फंडिंग ही नहीं आया। नहीं, लॉकडाउन में तो आया हुआ था। लॉकडाउन उनका फंडिंग आया था सिर्फ मास्क और सैनिटाइज़र का, जो लोगों के बीच मास्क और सैनिटाइज़र बांटा गया। तो मुखिया जी खुद परचेज करके मास्क और सैनिटाइज़र वार्ड के थ्रू दे करके बंटवाए। वार्ड के थ्रू जी। इस पंचायत में कितना बदलाव होना जरूरी है आपके हिसाब से? जितना भी कर दीजिए बदलाव कम है, लेकिन दिन पर दिन पॉपुलेशन बढ़ता है और बढ़ने के हिसाब से बदलाव होना है। अपने आप बदलाव होता रहता है, उसको तो हम लोग देखते ही हैं। क्या आने वाले चुनाव में अगर निराले जी जीत कराते हैं तो पकड़ी पकौड़ी के जितने सारे वासी हैं, जनता है, वो सुरक्षित महसूस करेंगे आपके कार्यकाल में? देखिए, अगर हम जीतते हैं इस चुनाव में तो ज़्यादा कोशिश मेरा रहेगा कि जनता पर फोकस रहेगा और क्यों सुरक्षित नहीं रहेगा। यहाँ की पंचायत पकड़ी को कोई पंचायत ऐसा है कि यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, बहुत ही कम, और हिंदू मुस्लिम वाली बात ही नहीं होती है। हम लोग सब आदमी एक हैं, भाई भाई हैं, मिलजुल के रहते हैं। भाई भाई है, मिलजुल के रहते हैं। लास्ट सवाल आपसे, आने वाले चुनाव के लेके माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि चुनाव में जो अशिक्षित आदमी आते हैं उन पर उनका खास ध्यान रहना चाहिए, और लेडीज़ जहाँ सीट है उसको लेकर के, लेडीज़ कोई आजकल पढ़ी लिखी नहीं होती है, लेकिन लेडीज़ को भी मतलब कि आगे बढ़ने के लिए मुख्यमंत्री है, लेकिन इसमें कंडीशन लगना चाहिए कि पढ़ी लिखी एजुकेट होना चाहिए, और नहीं तो जेंट्स सीट ही ठीक है। इस पर नीतीश कुमार को सोचना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए। लास्ट, पकड़ी पकौड़ी के जितने सारे वासी है, जनता, आने वाले चुनाव के लेके कोई संदेश आपकी तरफ से? सब लोग है ना लड़ेंगे और सब अपने हिसाब से लड़ेंगे, कोई किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं हो, इस पर हमारा विशेष चिंता है कि आगे चल के कैंडिडेट में झगड़ा न हो। अपने अपने हिसाब से अपना अपना बात लेकर के जनता के पास जाएंगे, जनता जिसको अच्छा समझेगी उसको वोट करेगी। काटी विधानसभा में पकड़ी पकोही पंचायत में हमके सब शमशेर आलम उर्फ निराले जी से हम बातचीत कर रहे थे। खास तौर पे इन्होंने एक बहुत ही अच्छा बात बताया इन्होंने, खास तौर पे कि जो महिला का सीट है, बंटवारे जो हो रहे हैं आजकल, खास तौर पे एजुकेटेड लोग कम हैं, महिला काफ़ी एजुकेटेड कम है। एजुकेशन पर्सन, एजुकेटेड आदमी को आना काफ़ी ज़रूरत है पंचायत में। अब चुनाव में, इस बार के चुनाव में अगर निराले जी जीत कर आते हैं, इन्होंने विशेष तौर पे बोला है, रोड की समस्या हो या महिला सुरक्षा की बात हो या नल जल योजना पर जिस तरीके से काम हुआ है, बहुत ही वाहवाही और शाबाशी की बात है। आने वाले चुनाव में निराले जी अगर जीत कर आते हैं तो कितना काम होता है तो वक्त ही बताएगा। कैमरामैन राजा के साथ मैं राजीव।